हेलो चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर 2 से क्वेश्चन नंबर 14 की स्टडी करेंगे। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है लक्ष्मी इज़ अ कैशियर इन अ बैंक। लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक में। सी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशंस ₹100, ₹50 एंड ₹10 रिस्पेक्टिवली। उसके पास जो करेंसी नोट्स हैं वो ₹100, ₹50 और ₹10 के हैं। ऑन द रेशो ऑफ नंबर ऑफ दीज नोट्स, इस नंबर्स ऑफ नोट्स के जो करेंसी के नोट्स जो हैं उनके पास, उसका रेशो दिया हुआ है 2:3:5 मीन्स ₹100 और ₹50 एंड ₹10 का रेशोज दिया हुआ है। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज़ 4 लाख। उसके बाद टोटल कैश जो है इन सबको मिलाकर 4 लाख का है और आपको बताना है हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डोमिनेशन डज शी हैव। उसके पास कितने कितने रुपए के कितने कितने नोट्स हैं, आपको इनकी संख्या को बताना है। तो इसके सॉल्यूशंस के लिए जैसा कि आपने क्वेश्चंस में पढ़ा, उसके पास नोट्स हैं तो आपने लिखना है लेट, एज्यूम कर लेना है पहले नंबर ऑफ नोट्स। लेट द नंबर ऑफ ₹100 notes, ₹50 notes and ₹10 notes be notes be 2x, 3x and 5x रिस्पेक्टिवली। हमने यहाँ इस कंडीशन में क्या किया कि सबसे पहले हमने नोटों की संख्या को एज्यूम कर लिया कि ₹100 का नोट्स वो है 2x, ₹50 का नोट्स 3x एंड ₹10 का नोट्स हमने 5x के रूप में रख लिया है। अब इसका हमें वैल्यू क्या होगी, अगर हमने वैल्यू ऑफ ₹100 नोट्स, हमें ₹100 के नोट्स की वैल्यूज़ क्या होगी, ₹100 नोट्स की वैल्यू अगर वो 2x है तो इसका मतलब हुआ 2x into 100 which is equal to 200x, same as value of ₹50 नोट्स, ₹50 के नोट्स की वैल्यू क्या होगी इस कंडीशन में 3x into 50 करना होगा तो उसकी वैल्यूज निकल जाएगी आपकी 150x। एंड लास्ट वन इज वैल्यू ऑफ ₹10 नोट्स। तो इस कंडीशन में आपका है 5x, 5 into 10 डेट इज 50x। ये तो इसकी वैल्यू हो गई नोट्स की कि 100 रुपये का नोट्स जो है 200x हैं, 150 एंड 50। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है आपका, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि आपका जो वैल्यू ₹100 की नोट्स की है दैट इज 200x प्लस जो ₹50 की नोट्स है यानी कि 150x प्लस जो ₹10 की जो वैल्यू है यानी 50x, इनका सम जो है टोटल वैल्यू जो है वो 4 लाख की है। यह आपको इक्वेशन मिल गया क्वेश्चन के रिगार्डिंग। अब आपको इसको सॉल्व कर देना इस इक्वेशन को। तो देखिए मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसको ऐड करें तो ये आपका आता है 400x, देखिए 200, 150, 350 प्लस 50 400x इक्वल टू आपका 4 लाख के इक्वल हो जाता है। अब आपको x की वैल्यू फाइंड करनी होगी पहले। 4 लाख डिवाइडेड बाय 400, देखिए रिड्यूस किया 20, ये 1 टाइम में गया तो आपका आता है इसकी वैल्यू 1000। ध्यान से देखिए इसका x की वैल्यू 1000 निकलती है, ठीक है। तो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या क्या होगा, हैंस रिक्वायर्ड
नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स इक्वल टू आपका क्या था 2x था। तो x की वैल्यू हमने क्या निकाला यहाँ पर, x की वैल्यू आपकी थी 1000। तो 2000 इस कंडीशन में आपका 100 रुपीज़ के नोट्स हो गए। सेम एज 50 रुपीज़ का, 50 रुपीज़ के नोट्स की वैल्यू नंबर निकलेंगे। तो इसी तरह से 50 का आपने क्या एज्यूम किया था 3x। तो 3 इंटू 1000 दैट इज़ 3000 एंड 10 रुपीज़ का नोट्स आपका क्या हो जाएगा इस कंडीशन में, नोट्स इक्वल टू 5x, यानी कि 5 इंटू 1000 दैट इज़ 5000। क्लियर है। तो यहाँ पर 100 रुपीज़ के नोट्स उसके 2000 हुए एंड 50 रुपीज़ के नोट्स यहाँ 3000 एंड 10 रुपीज़ के नोट्स उसके पास 5000 है। क्लियर है। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। यहाँ बोलेगा आई हैव अ टोटल रुपीज़ 300 इन अ कॉइन ऑफ डिनोमिनेशन 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़। यहाँ कहता है कि मेरे पास टोटल रुपीज़ है वो है 300 है और वो है कॉइन के फॉर्म में। तो 1 रुपीज़ का कॉइन है जिसमें 2 रुपीज़ का कॉइन और 5 रुपीज़ का कॉइन है और वो टोटल अमाउंट 300 रुपीज़ है। द नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइन्स, यानी 2 रुपीज़ का कॉइन्स जो है कंडीशन में दे 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स। देखिए यहीं पर ही क्लू दिया हुआ है। 2 रुपीज़ का कॉइन जो है वो 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स, यानी कि जो 5 रुपीज़ का कॉइन्स है उसका 3 टाइम्स 2 रुपीज़ का कॉइन्स है। क्लियर है। और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो आपका 160 है। यहाँ टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है तो आपको बताना है हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी, यानी मेरे पास कितनी कॉइन्स हैं कितने कितने रुपए के। तो यहाँ आपको देखिए इसके लिए, इसके सॉल्यूशंस के लिए आपको गिवन में क्या क्या है, तो गिवन में टोटल सम दे रखा है आपको, टोटल सम ऑफ मनी ये गिवन है, वो आपको दिया हुआ है 300 रुपीज़ के कॉइन में या इन कॉइन। एंड टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज आल्सो गिवन, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160। क्लियर है। अब आपको कंडीशन क्या दिया हुआ था कि 2 रुपीज़ का कॉइन्स 3 टाइम्स है, यानी अगर हम 5 रुपीज़ का कॉइन्स के नंबर को एज्यूम कर लें तो लेट द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स बी x। इस कंडीशन में अगर हम 5 रुपीज़ के कॉइन्स को x अगर हम रख लें तो द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन्स, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बी 3 टाइम्स 5 रुपीज़ कॉइन्स, यानी 5 रुपीज़ का कॉइन्स 3 टाइम्स था, 2 रुपीज़ का कॉइन्स 5 रुपीज़ के 3 टाइम्स है, ये इसका 2 रुपीज़ का कॉइन्स हो गया। सेम एज द नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन्स, 1 रुपीज़ कॉइन्स में क्या हो जाएगा टोटल कॉइन्स माइनस 2 रुपीज़ कॉइन्स प्लस 5 रुपीज़ कॉइन्स, 5 रुपीज़ कॉइन्स x एज्यूम किया था आपने एंड 2 रुपीज़ कॉइन्स 3x है। इनका अगर हम सॉल्व कर लें तो हमें 1 रुपीज़ का कॉइन्स का मिल जाएगा, यानी 1 रुपीज़ का कॉइन्स कितना है 160 माइनस 4x, यह 1 रुपीज़ का कॉइन हो गया। क्लियर है। अब वैल्यू इसी की इस तरह से फाइंड करना होगा, लिखेंगे द वैल्यू ऑफ ₹5 कॉइन्स। इस कंडीशन में 5
इंटू एक्स, क्योंकि हमने 5 रुपीज़ का कॉइन्स का एक्स पे एज्यूम किया था, तो ये आ गया 5x रुपीज़। क्लियर है? सेम एज द वैल्यू ऑफ ₹2 कॉइन्स इज 2 इंटू 3x, क्योंकि हमने 3x रखा था 2 रुपीज़ के कॉइन्स के इनका नंबर, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 6x रुपीज़ का जो है वो 2 रुपीज़ के कॉइन्स है। सेम एज 1 रुपीज़ के कॉइन्स इस कंडीशन में, तो 1 इंटू 160 माइनस 4x, यानी इसको अब सब करें 1 से तो यही आएगा, तो ये इसका कॉइन्स की वैल्यू हो गई। ये रुपीज़ में होती है हमेशा वैल्यू, तो ये रुपीज़ लिख लिया इसके आगे। क्लियर है? अब आप कहते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनका सम जो है, यानी इसका और इसका सम दे रखा है वो है 300, यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि 5 रुपीज़ का कॉइन्स प्लस 2 रुपीज़ के कॉइन्स की वैल्यू प्लस 1 रुपीज़ के कॉइन्स की वैल्यू को अगर हम ऐड ऑन करें तो टोटल वैल्यू आपका आता है 300 रुपीज़। क्लियर है? अब यह हमें इक्वेशन मिल गया। अब इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर देना है। देखिए 5 and 6 11x, ये माइनस 4x प्लस 160 इक्वल टू 300। अब देखिए ये नंबर्स इस तरफ लेके आएंगे, इसको इससे सॉल्व किया तो ये आपका आता है 7x, और यह इस तरफ लेके आए तो माइनस 160 विच इज इक्वल टू 140, यानी 7x इक्वल टू 140, देन x इज इक्वल टू व्हाट 140 डिवाइडेड बाय 7, इट इज 20, 2 7 2 जा 14 0 20। तो x जो आपका जो एज्यूम किया था आपने, वो क्या किया था, 5 रुपीज़ का कॉइन को हमने एज्यूम किया था x, तो यहाँ 5 रुपीज़ का नंबर ऑफ कॉइन्स 20 आपको मिल गया। हैंस आप क्या लिखेंगे, हैंस नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹5 जो कि आपने x एज्यूम किया था, और अभी आपने उस x का क्या वैल्यू निकाली थी, डेट इज 20, एंड नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹2 को आपने रखा था 3x, 3 इंटू x है 20, डेट इज 60। तो इस कंडीशन में 2 रुपीज़ के कॉइन्स कितने हो गए, 60 हो गए, एंड द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1 इक्वल टू 1 का आपने रखा था 160 माइनस 4x, ये आया था, तो 160 माइनस 4 इंटू एक्स की जगह क्या रखना होगा 20। अब इसको सॉर्ट आउट कीजिएगा तो क्या आएगा, माइनस इसको इससे किया तो 80, 4 20 ज़ा 80, 80 में से 160 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना आता है, आपका आता है 80। तो आपको कॉइन्स मिल गए, यह 5 रुपीज़ का कॉइन्स हो गया, इस 2 रुपीज़ का कॉइन 60 एंड 1 रुपीज़ का कॉइन्स 80।